अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सदाकत अली और आज हम बात करेंगे यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी पर। यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी की एक तवील तारीख है। उनकी सिफ़ात रज़ाइल का तज़किरा कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने हमेशा चिराग नबूवत गुल करने की नाकाम कोशिश की। इसके बावजूद ये हकीकत है कि यहूदियों के दरमियान कुछ अहले हक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद थे और आज तक मौजूद रहे हैं। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में अंगारों पर लौट रहे थे। ये बदबख्त जानते थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, बल्कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि वो उन्हें यूं पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते। इसके बावजूद शदीद मुखालफत, अहकाम इलाही से मुसलसल रूगर्दानी और अल्लाह के नबियों को कत्ल करने जैसे शरई जराइम की वजह से इन अहले किताब के दिलों पर ऐसा जंग चढ़ गया था कि इनकी अकल मारी गई थी। वाज़ेह हक़ाइक़ का इनकार करते हुए वो ज़रा बराबर भी शर्म महसूस नहीं करते थे। इनके ज़हनों से खौफ़े खुदा मुकम्मल तौर पर निकल चुका था और अल्लाह ताला ने इनके दिलों के ऊपर मुहर लगा दी थी। इन लोगों की इन जुमला रज़ील सिफ़ात और सफली हरकत के बावजूद इनकी सफ़ों में कहीं न कहीं खैर की कोई चिंगारी और नूर की किरण मौजूद थी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये सब एक जैसे नहीं हैं। इनमें से कुछ लोग अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करते हैं और हक बात का इकरार करते हैं। इन्हीं खुश नसीब लोगों में से एक यहूदी कबीले के बनु कैनका के मशहूर आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी शख्सियत बिलाशुबा बहुत पुरकशिश और अजमत के बुलंद मकाम पर फायज नजर आती है। कबूल इस्लाम से कबल अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अल हसीन बिन सलाम बिन हारिस था। वो खुद बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खबर उस वक्त सुनी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में पहुंचे। मैं अपने बाग में खजूर के एक दरख्त पर चढ़ा उसकी काट छांट कर रहा था कि अचानक किसी ने कहा, मुहम्मद मदीना पहुंच गए हैं और वो कुबा की बस्ती में बनु अमर बिन औफ के मोहल्ले में तशरीफ फरमा है। ये खबर सुनते ही मैंने खजूर के ऊपर से अल्लाह अकबर की किबरियाई का नारा बुलंद किया और छलांग लगा दी। उस वक्त मेरी फुफी खालिदा बिनते हारिस खजूर के साए में बैठी थी। जब उन्होंने मेरी तकबीर सुनी तो कहने लगी, अल्लाह तेरा सत्यानाश करे, खुदा की कसम अगर मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आते तो तब भी इतना खुश न होता। मैंने कहा, फुफी जान, जो तशरीफ लाए हैं खुदा की कसम वो मूसा बिन इमरान के भाई हैं और उन्हीं के दीन पर हैं। वही पैगाम लेके आए हैं जो मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम लेके आए थे। ये सुनकर वो कहने लगी, ए मेरे भतीजे, क्या ये वो नबी हैं जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वो क़यामत से कबल आएंगे? मैंने कहा, जी हाँ, ये वही नबी हैं। और उस पर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी तरह जानता था और मुकम्मल यकसुई थी कि वो इसी दौर में आने वाले हैं। जब उन्होंने मक्का में ऐलान नबूवत किया तो मेरे दिल के अंदर ये यकीन पैदा हो गया कि ये यकीनन वही नबी हैं जिनकी बशारत दी गई है। ताहम मैंने अज़राहे हिकमत इस मौजू पर कभी किसी से गुफ्तगू या बहस नहीं की, बल्कि मैंने सुकूत इख्तियार किए रखा। इसकी वजह यहूद मेरे ख्यालात से बिल्कुल बेखबर और नाबलद थे। यूं मेरी कैफियत ये थी कि मैं हर रोज सोचता था कि वो नबी खजूरों की सरजमीन की तरफ हिजरत करेंगे और ऐन मुमकिन है कि ये यसरब ही हो। और आज इनकी यसरब आमद पर मेरे दिल की ये मुराद पूरी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर सुनकर फौरन दरख्त से नीचे उतरा और तैयार होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं तो अपने दिल में पहले ही मुसलमान था, अब सिर्फ ऐलान करना बाकी था। फिर भी हिकमत के तहत मैंने सोचा कि मैं अभी कबूल इस्लाम का ऐलान नहीं करूंगा। मैं अहले किताब का पोल खोलना चाहता था ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में मुतमईन और यकसू हो जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर मेरी पहली नज़र पड़ी तो मैंने कहा, लैसल वजहु बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली वही रब्बानी की तो शान ही अपनी है। सुभान अल्लाह। जाहिर है कि खालिक बेमिसल है और उसका कलाम भी इसी तरह है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सबसे पहले कलाम सुना वो इतना जामे और दिल में उतरने वाला था, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वो मौजज़ा नुमा कलाम ये था, अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियामुन तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। ए लोगो, आपस में सलाम को आम करो, खाने खिलाओ, सिला रहमी किया करो। रातों को जब लोग सोए हुए हों तो उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। तुम इसके नतीजे में सलामती और आफियत के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे।
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ہی ملاقات میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود بہت بد کردار قوم اور پست اخلاق لوگ ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں مگر ابھی اعلان نہیں کرتا۔ آپ یہودیوں کے سرداروں، علماء اور مذہبی رہنماؤں کو بلا لیں، پھر ان سے میرے بارے میں رائے لیں، پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، مجھے اس دوران پردے کے پیچھے چھپا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ جب یہود کے احبار سردار آ گئے تو ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحسین بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے اس آدمی کے بارے میں؟ انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے بہت بڑے مذہبی رہنما اور بہت بڑے عالم ہیں۔ جب یہودی یہ گواہی دے چکے تو میں پردے کے پیچھے سے نکل آیا اور میں نے کہا، اے معاشر یہود، اللہ سے ڈرو اور یہ جو شخص پیغام لے کر آیا ہے اسے قبول کر لو۔ خدا کی قسم، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تم نے ان کا تذکرہ ان کی نام اور صفات کے ساتھ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سب یہود بول اٹھے کہ تم جھوٹے ہو، رذیل ابن رذیل ہو، اور مجھے وہ جلی کٹی سنائی کہ خدا کی پناہ، اب ان کمینے لوگوں کا دوگلا پن اظہر من الشمس ہو چکا تھا۔ میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتا دیا تھا کہ یہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، بغاوت اور جھوٹ کے علم بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی پر جری اور مصر ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، انہی حذف ریزوں کے درمیان وہ لال بدخشاں تھا جسے تاریخ اسلامی میں بے مثال بندہ مومن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت الحسین بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے ساتھ ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی اسلام کے غلبے کے لیے وقف کر دی، اپنے علم اور عمل دونوں سے باطل کا مقابلہ کیا اور عالم ہونے کے ساتھ بہت بہادر اور بہت زبردست مجاہد ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔